वॉइस ऑफ बुद्धा 5 यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूरे विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारत से लेकर अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों तक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां आज समानता, न्याय और सम्मान का प्रतीक बनकर खड़ी हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो खुद मूर्ति पूजा, नायक पूजा के विरोधी थे, उनकी इतनी सारी मूर्तियां आखिर कैसे लग गई? दुनिया में सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति किस शहर में लगी? किसने इसकी पहल की? और बाबा साहब ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास डॉक्यूमेंट्री। चलिए सीधे चलते हैं आदरणीय भंते धवनाथ जी की ओर, जो हमें इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा की विस्तार से जानकारी देंगे। नमो बुद्धाय भंते जी, वॉइस ऑफ 5 बुद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। थैंक यू वेलकम। आपने मुझे वॉइस ऑफ बुद्धा 5 इस यूट्यूब चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और एक नए विषय के साथ में आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, जो जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं कि भारत में और भारत के बाहर वो कौन सा शहर है, वो कौन सा देश है कि जहाँ में पहली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई, वो भी उनके जीते जी। तो निश्चित तौर पे हम अपने दर्शकों को इस विषय में पूरी तरह जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। अक्सर कहा जाता है कि बाबा साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास के बारे में मूल दृष्टिकोण क्या था? इसके बारे में भंते जी आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थैंक यू वेलकम। आपने जो मुझे सवाल पूछा कि भारत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हम सिर्फ मूर्तियों से नहीं बल्कि किस रूप में समझते हैं और वह असल में कौन थे? आपका प्रश्न बहुत ही गंभीरपूर्ण और आज के युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, इन्हें सिर्फ हमें मूर्तियों में नहीं बल्कि किस रूप में समझना है। आज हम पूरे विश्व में देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ही एक ऐसी व्यक्ति है कि जिन्होंने पूरे विश्व में अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। और उन्हें हम किस रूप से देखें तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यहाँ की व्यवस्था ने अलग अलग रूप में देखा है। किसी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सिर्फ संविधान का रचयिता माना है, किसी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सिर्फ आरक्षण के मसीहा बोला है, किसी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यह भी कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू कोड के विरोधी के रूप में भी है, और किसी ने यह कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सिर्फ शोषित पीड़ित समाज के ही नेता है। मगर ऐसे नहीं है। अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझना है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक ऐसी अष्टपहलू व्यक्ति है जो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, एक अच्छे सोशल ओरिएंटर थे, एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो राइट्स दिए वो ना किसी व्यक्ति विशेष को राइट दिए, उन्होंने सभी भारत के तमाम लोगों का सोच रखी है। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ओपन हो, और सभी के बारे में सोचकर उसका सभी का निचोड़ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझना है नारी शक्ति यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, एजुकेशन मीन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, संवैधानिक राइट्स मीन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, अन्याय अत्याचार के खिलाफ की आवाज मीन्स डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सभी जाति धर्म को बांध के एक रूप में एक धारे में बांध के रखने का नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझना है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर असल में एक वो व्यक्ति है जो भारत के तमाम नेता भी जो नहीं कर सके, वो सिर्फ अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के उस समय के 65 करोड़ लोगों को
एक डोर में बांध के रखा था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, शोषित हो, पीड़ित हो, ओपन हो, इन सब को एक डोर में बांध के रखा था। और उन सभी डोर का एक माला जो भारत के गले में पहनाई जाती है, जिसे हम भारत कहते हैं, जम्मू प्रांत कहते हैं, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। और असल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जानना है तो संविधान को जानना पड़ेगा, उनने लिखी हुई किताबों को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर आम्बेडकर राइटिंग एंड टीचर्स, जब हमको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समझ में आएंगे, काउंटर रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन यानी क्रांति और प्रतिक्रांति को पढ़ना पड़ेगा, शूद्र कौन थे इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स और बुद्ध कौन थे इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समझ में आएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कौन थे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर उस समय तथागत भगवान बुद्ध विश्व के विद्वान थे, तो मॉडर्न युग में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी विश्व के विद्वान हैं, जिन्होंने कार्ल मार्क्स, लाओ, मार्टिन लूथर किंग ऐसी अनगिनत इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन को जिन्होंने उन देश के लिए फाइट की, उन सभी वैचारिक और वैचारिक लोगों को पीछे छोड़कर डॉक्टर बाबा साहब ने अपने ज्ञान का लोहा विश्व में डाला है। तो आज हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उनके ज्ञान के माध्यम से जानना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इज द हाईएस्ट नॉलेज इन द वर्ल्ड, एक सेंटेंस में कहूँगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा तमाम लोगों को कि बाबा साहब को किस माध्यम से जाने, तो बाबा साहब को ज्ञान के माध्यम से जाने, बाबा साहब को अपने अधिकार के माध्यम से जाने, यही बाबा साहब को सही मायने में जानने का आपको अवसर है। भंते जी, सबसे पहले ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को हम सिर्फ मूर्तियों से नहीं बल्कि किस रूप में समझें, वे असल में कौन थे? धन्यवाद अलका, आप काफी एक विद्वान पत्रकारिता की तरह मुझसे सवाल कर रहे हैं, जो आपके सवालों को जवाब में कन्वर्ट करना मुझे बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। आपने जो दूसरा सवाल किया कि अक्सर कहा जाता है कि बाबा साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उनका मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अन्य श्रद्धा के बारे में उनका मूल दृष्टिकोण क्या था। प्रश्न बड़ा ही गंभीर है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे, अंधविश्वास के विरोधी थे, तो उनका मूल दृष्टिकोण ये था कि इसकी शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई कर कर अनगिनत डिग्रियां हासिल की, और जब वो भारत में लौट के आकर देखते हैं तो भारत के तमाम लोग अभी भी अंधविश्वास पे जकड़े हुए हैं, और उनके अंधविश्वास के कारण यहाँ की जो उच्च जातियां हैं उनका शोषण कर रही है। उन्हें भूत, प्रेत, आत्मा के डर दिखाकर उनसे लूटमार की जा रही है, भगवान के नाम से डराया जा रहा है, अंधविश्वास को अंतिम चरम तक फैलाया जा रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि हमें ऐसी मूर्ति नहीं पूजनी है जिसमें इंसान को भी इंसान न समझकर जानवर की समान समझा जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके संपर्क में संत गाडगे बाबा, तो संत गाडगे बाबा ने हमेशा अपने प्रवचन में कहा कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपका भगवान बातचीत करता है? क्या आपका भगवान पढ़ाई करता है? क्या आपका भगवान समानता के साथ में लोगों के साथ में न्याय करता है? क्या आपका भगवान लोगों के दूर करता है? क्या आपका भगवान लोगों की बीमारी दूर करता है? तो इस तरह के ये संत गाडगे बाबा लोगों को पूछते थे, और तब संत गाडगे बाबा लोगों को जवाब देते थे, नहीं, आपका भगवान ये तो कुछ भी नहीं करता, मगर मेरा भगवान आपको
अधिकार देता है। मेरा भगवान आपके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले करता है। मेरा भगवान आपको अपने हक की लड़ाई कैसी लड़े इसके लिए मार्गदर्शन करता है। मेरा भगवान आपको अंधश्रद्धा कर्मकांड से कैसे बाहर निकले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना जीवन कैसे जिए इसका मार्गदर्शन करता है। तो ये संत गाडगे बाबा उस समय ये जो कहते हैं ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए कहते हैं। तो उन्होंने जिस दृष्टिकोण से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को देखा और उनका दृष्टिकोण 100 वर्ष का दृष्टिकोण था। अगर मेरा समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पदचिन्हों पे चला तो निश्चित तौर पे ये समाज मूर्ति पूजा कर्मकांड अंधविश्वास से बाहर निकलकर विज्ञानवादी ज्ञानवादी सोच के साथ में संवैधानिक सोच के साथ में अपने परिवार का अपने समाज का और अपने देश का नाम निश्चित तौर पे रोशन करेगा। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। सबसे रोचक हिस्सा, जब वे खुद मूर्ति पूजा के आलोचक थे तो फिर उनकी पहली मूर्ति की कहानी कैसे शुरू हुई? दुनिया की पहली डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा की शुरुआत कहाँ से होती है? इसके बारे में मंत्री जी हमारे शो के प्लीज आप बताइए। आपने और एक अच्छा सवाल पूछा। लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि जब प्रतिमा लग रही थी तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा और उनकी प्रतिमा के प्रति प्रतिक्रिया क्या थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधवराव बागल और उनके सहकारी उन्होंने जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से कहा कि साहब हम आपकी प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं, हम आपकी स्टैचू आपकी मूर्ति कोल्हापुर में हम लगाने जा रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसका ना तो हाँ में जवाब दिया ना तो ना में जवाब दिया। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना ही कहा कि मुझे और मेरे विचार को मेरे संघर्ष को मेरे आंदोलन को मूर्तियों में कैद करके मत रखना। अगर आपने मेरी मूर्ति लगाई है तो मेरी मूर्ति ये लोगों का जीने का कारण बने, लोगों के अंदर प्रेरणा जगाए। और फिर उसके बाद में ये मूर्तियों का सिलसिला इस तरह से चला कि आप देखते होंगे 2 अगस्त 1958 में पुणे में दूसरी मूर्ति स्थापित की गई भीमनगर में। और वो किसने लगाई? वो उनके पुत्र यशवंत आम्बेडकर ने उनकी एक पूर्ण कांस्य की प्रतिमा स्थापित की, जिसे दुनिया की पहली आदमकद प्रतिमा माना जाता है। यानी वो जो कोल्हापुर में जो मूर्ति लगी वो आदि मूर्ति थी। और यशवंत आम्बेडकर ने जो भीमनगर में मूर्ति लगाई 2 अगस्त 1958 को 1958 को वो आदमकद प्रतिमा पूरी प्रतिमा वो प्रतिमा लगाई गई। उसके बाद में हम चलते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर भवन दिल्ली में 1957 में डॉक्टर आम्बेडकर भवन में सांसद परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगी। 1967 में पंचधातु की प्रतिमा लगाई गई। तो इस तरह से ये सारे प्रतिमा धीरे धीरे पूरे भारत में लगना चालू हुई। और आज हम देखते हैं कि तेलंगाना में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125 फीट की मूर्ति लगी हुई है। वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिंबल के ऊपर में लगी हुई है। और उससे भी आगे आंध्रा में भी हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। तो ये मूर्तियों का सिलसिला, जो तेलंगाना की मूर्ति है वो 206 फीट की मूर्ति है। आंध्र प्रदेश की जो मूर्ति है वो 206 फीट की मूर्ति है। तेलंगाना की जो मूर्ति है वो 125 फीट की मूर्ति है। तो दोनों स्टेटों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति लगी है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक्चुअली उनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ एंड उस समय के मऊ में हुआ। उनका सारा कारवा महाराष्ट्र में चला। मगर ऐसी क्या बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विश्व के लोग
भारत के लोग पूछते हैं, उनके ज्ञान के लोहे को अपनाते हैं और उनके पदचिन्हों पे चलते हैं। उनकी छोटी सी मूर्ति नहीं, इसका मतलब आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मूर्तियों में मत देखना, मूर्तियों से प्रेरणा लेना। अगर तेलंगाना में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 125 फीट की मूर्ति लगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट थे उस समय कि छोटे छोटे स्टेट होना चाहिए, ये बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट डाउन था कि छोटे छोटे स्टेट रहे तो उन स्टेटों को विकसित करना आसान हो जाता है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और इस कारण उस समय के सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी 125 फीट की मूर्ति बनाई। फिर दूसरी मूर्ति जो आंध्र प्रदेश में लगी जो 206 फीट की है, तो उसका भी कारण कि छोटे राज्य जब बनते हैं तो लोगों को संभालना, लोगों की देखरेख करना और उन राज्यों का अच्छी तरह से विकास करना और उसके लिए बजट सैंक्शन करना, इकोनॉमिकली सोशली हम अच्छी तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसलिए ये सारी चीजें अनिवार्य है और ये कारण दोनों स्टेटों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 बड़ी प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की लगी है। लेकिन उसकी शुरुआत जो हुई है इसका हम पूरा श्रेय देते हैं उस समय के बाबा साहब के साथ में जुड़े हुए उनके सहकारी माधवराव बागल। अगर ये उस समय उनके साथ में नहीं होते, अगर उनने वो विचार नहीं सोचा होता, वो सोच पैदा नहीं की होती, तो आज में इतनी मूर्ति नहीं देखने को मिलती, इतनी मूर्तियां देखने को मिलती है। तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई ऐतिहासिक और किसी का 100 साल के आगे सोचने वाली वैचारिक शक्ति होती है। तो वो वैचारिक शक्ति का कारण उस समय के माधवराव बागल बने, जिन्होंने अपने सहकारी कामड़े से बातचीत की और कामड़े ने प्रस्ताव पारित करते हुए कोल्हापुर से ये सिलसिला चालू हुआ। तो 2000 यानी 9 दिसंबर 1950 से लेके तो आज हम 2026 में है। न जाने कितने जगह पे और मूर्तियाँ लगेंगी, कोई गिनती नहीं। मगर धन्य हो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कि हम आपको सिर्फ मूर्तियों में नहीं देखेंगे, तो हम उस मूर्तियों के अंदर में आपके संघर्ष को याद करेंगे और हम भी एक नया संघर्ष खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जब जब हमारे ऊपर में अन्य अत्याचार होगा, आपकी मूर्ति की तरफ देखने के बाद हमारे हौसलों में, हमारे दिलों में, हमारे हृदय में वो संघर्ष की बातें याद आएंगी और हम एक संघर्षशील इंसान बनकर अपने लिए, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और लड़ेंगे। यही संकल्प आज 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबको देना चाहता हूँ। धन्यवाद अलका कि आपने मुझे आज इस वॉइस ऑफ बुद्धा 5 चैनल पे इनवाइट किया, मुझे बोलने का मौका दिया। तो निश्चित तौर पे आपके पास में ऐसी कुछ सवाल और भी रहेंगे तो मैं इन सब की जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। जितना मुझसे बनता है, जितना मेरा नॉलेज रहेगा, उतना नॉलेज मैं आपको शेयर करते रहूँगा। तो फिर से एक बार वॉइस ऑफ बुद्धा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी धन्यवाद देते हैं, इसकी एंकर जो अलका है उसे भी धन्यवाद देते हैं और सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी को फिर से एक बार आज की डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी 135वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय जय भीम। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहली मूर्ति कोल्हापुर से कैसे शुरू हुई और कैसे यह प्रतीक देश दुनिया में फैल गया। लेकिन बाबा साहब की असली विरासत आज भी उनके विचार, उनकी किताबें और उनका संघर्ष ही है। हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ मूर्ति के आगे सिर न झुकाएं, बल्कि उनकी सोच को समझें, पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, वॉइस ऑफ बुद्धा 5 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, अम्बेडकर को पूजो मत पढ़ो।